और बच्चों कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त रहना है, ठीक है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की एक और प्रॉब्लम देखेंगे जो कि सीबीएसई ने पूछी है। जो कि सीबीएसई ने क्या किया बेटा, आपसे पूछी है, आपका PYQ है ये, ठीक है। प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ध्यान दो। प्रॉब्लम कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है। क्या करना है बेटा? आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा, ये आपको प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के मल्टीप्लाई के क्या है, बराबर है। देखो आराम से, प्रॉब्लम कैसी लग रही है? टफ है? पक्का नहीं, टफ तो नहीं है। और मजेदार बात जान तो ये प्रॉब्लम 5 मार्क्स की आई थी आपकी 2019। अच्छा मैंने ये लिख तो रखा है 2019 में, 2019 में ये प्रॉब्लम 5 मार्क्स की आपके बोर्ड में आई थी। पक्का किया जाए सॉल्व इसको? देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है बेटा ये। और इसको देखा जाए और इसको प्रूफ किया जाए जैसे हमने अभी तक और पहली वीडियो को प्रूफ किया था। देखो एक बात समझना बेटा, जैसे मैं, देखो क्या होता है कि प्रॉब्लम को देख के ये सोचना कि मुझे कहां से स्टार्ट करना है, यही कंसेप्ट कहलाता है, ठीक है। आपका खुद का अप्रोच कि हम प्रॉब्लम को देखें और हमें समझ में आए कि हमें प्रॉब्लम कहां से क्या करनी है, स्टार्ट करनी है। मैंने अभी क्या होता है कि आप लोग देखते हो, आपने देखा रे सर ने ऐसे 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 कर दिया, मैं भी कर लूंगा। एक नई प्रॉब्लम आपके आगे आएगी, आप सोच ही नहीं पाओगे कहां से चालू करना है। इसलिए प्रॉब्लम को पहले देखो और एनालाइज करते हैं, ठीक है। पहले एनालाइज करते हैं, फिर जो भी हमारे पास टूल्स हैं, ठीक है। टूल्स में हमारे पास क्या क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हमें ज्ञान है, हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं, हमें उनका ज्ञान है। उनकी मदद से हम इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो जो हमको प्रूफ करना है, ध्यान देना, पहले जो प्रूफ करना है उसको ध्यान से देखा करो। हमको क्या प्रूफ करना है? साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब प्रूफ हमको साइन और कॉस में करना है। और इधर क्या दिया हुआ है? इधर देखो दिया 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है। नीचे क्या दिया हुआ है? सेक थीटा दिया हुआ है, कोसेक थीटा दिया हुआ है, और साइन थीटा और कॉस थीटा भी दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? और जब हमें इसको सॉल्व करके हमें लाना है, आंसर किस में है? साइन और कॉस में लाना है। तो कभी भी जब भी आपको प्रूविंग का क्वेश्चन दे आपके बोर्ड में, तो हमेशा राइट हैंड साइड को देखा करो कि आपको क्या प्रूफ करना है। ये बात समझ में आ रही है? गुड। अगर राइट हैंड साइड में साइन और कॉस में दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी पैरामीटर्स हैं, अगर वो साइन कॉस के अलावा कुछ भी हैं, तो उनको आप क्या करो, साइन और कॉस में आप क्या कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है, गुड। अच्छा देखो कैसे करोगे बच्चा, ध्यान दो इसको अच्छे से। प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगा इसको, ठीक है। गुड। क्या लिखा हुआ है बेटा? ये 1 प्लस कॉट थीटा प्लस ऑफ व्हाट बेटा, टेन थीटा, एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है बच्चों? साइन थीटा माइनस ऑफ क्या लिखा है बच्चा, कॉस थीटा अपॉन क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, सेक क्यूब थीटा माइनस ऑफ क्या लिखा है बच्चा, कोसेक क्यूब थीटा लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? आइए इसको प्रूफ करते हैं। देखो पहला क्या करेंगे, सबको हम लोग साइन और कॉस में बदल देंगे, ठीक है। तो करो 1 प्लस कॉट थीटा, बताओ क्या होता है बेटा, कॉस थीटा अपॉन बेटा, बताओ बेटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। कॉट थीटा कितना, 1 का 1 प्लस का प्लस, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। टेन थीटा बताओ बेटा क्या होता है, टेन थीटा होता है बेटा साइन थीटा अपॉन, बताओ कितना होता है, कॉस थीटा होता है। एक ब्रैकेट हो गया, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है, पहले से ही आपको क्या दिया हुआ है बेटा, साइन थीटा माइनस क्या दिया हुआ है बेटा आपको, कॉस थीटा दिया हुआ है, अपॉन क्या दिया हुआ है, अपॉन नीचे दिया हुआ है सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। हमको पता है सेक क्यूब थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, इसका होल क्यूब माइनस, मैंने बताया था ना सेक क्यूब थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा का होल क्यूब। सेक क्यूब थीटा का मतलब क्या होता है बेटा, देखो सेक क्यूब थीटा का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बेटा कि सेक थीटा का होल क्यूब।
ठीक है। और सेक थीटा को होल क्यूब किया, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन कॉस थीटा का होल क्यूब, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, किसी 1 अपॉन कॉस थीटा का होल क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही आता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं सीधा, 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा। आप स्मार्ट बच्चे हो, आप सीधा लिख लोगे, ठीक है। तो मैं इसको सीधा लिख देता हूं, सेक क्यूब थीटा को बेटा आप क्या लिख लोगे सीधा, 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा माइनस, वैसे ही कोसेक क्यूब थीटा को बेटा आप क्या लिख लोगे, 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। यहां तक समझ में आ गया अच्छे से, यहां तक समझ में आया। मैंने क्या किया, कॉट को भी कॉस अपॉन साइन लिख दिया, टेन को भी साइन अपॉन कॉस लिख दिया, हमें पता है टेन थीटा साइन अपॉन कॉस थीटा होता है। ये हो गया। अगर आपको डाउट आ रहा है पुरानी वीडियो को देखो फिर से, ठीक है। अपॉन में सेक क्यूब थीटा को बेटा क्या लिख दोगे तुम, 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा माइनस कोसेक, जैसे मैंने समझाया वहां पे, कोसेक थीटा क्या होता है बेटा, 1 अपॉन साइन थीटा होता है, उसका क्यूब करोगे तो 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब बताओ इसके बाद आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब टर्म फ्रैक्शन में आ रहे हैं, और जब भी टर्म फ्रैक्शन में आते हैं तो उसका सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, हम सिर्फ क्या ले सकते हैं बच्चा, एलसीएम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एलसीएम। देखो पहले देखो, पहले ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा देता हूं, लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये जो 1 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको 1 बाई 1 लिख सकता हूं क्या, ये जो 1 लिखा था यहां पे, क्या मैं इसको 1 बाई 1 लिख सकता हूं क्या, हाँ लिख सकता हूं। ये 1 लिखा था, इसको मैंने 1 बाई 1 लिख लिया, ठीक है। अब बताओ इसको देखो, ये 1 है, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, अलग अलग टर्म है, तो बताओ इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 का तो 1 ही हो जाएगा, इंटू साइन थीटा इंटू बेटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जब अलग अलग टर्म होते हो तीनों को हम आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम लेने के लिए। तो 1 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका एलसीएम हो गया। फिर बताओ मुझे क्या होगा, 1 से इसमें भाग दो तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 1 से इसमें भाग दोगे तो भाग कंप्लीट बार में जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा इंटू बेटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कितना बचेगा, कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, बताओ बेटा कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है। फिर देखो प्लस है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, बताओ बेटा कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। एलसीएम लेने आता है ना आपको, ये एलसीएम लेने आता है ना। मैंने क्या किया, 1 साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, 1 से डिवाइड करोगे कंप्लीट डिवीजन जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1, साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस साइन थीटा से डिवाइड करो, साइन थीटा से साइन थीटा क्या होगा बेटा, कट जाएगा, कितना बचेगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का प्लस आ गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो ये बच्चा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, बेटा कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये एक ब्रैकेट में हो गया, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे यहाँ लिख लो, क्या लिख लो बेटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस ऑफ व्हाट, कॉस थीटा। समझ में आ गया। अब जैसे आपने ऊपर एलसीएम लिया है, नीचे भी आप एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन के टर्म आए तो फ्रैक्शन के टर्म का तुम कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चा, एलसीएम ले सकते हो। इसका भी एलसीएम ले लो बच्चा, कितना आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा इंटू बेटा कितना आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा एलसीएम आ जाएगा। अब देखो कॉस क्यूब थीटा से कॉस क्यूब थीटा कट गया तो कितना बचेगा, साइन क्यूब थीटा इंटू 1, कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा से साइन क्यूब थीटा कट गया, कितना बचा, कॉस क्यूब थीटा इंटू 1, कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है अच्छे से, ठीक। कुछ नहीं किया है, बस मैंने, अगर आपको डाउट हो रहा था तो अलग अलग इनका एलसीएम लेकर देख लेना, यही चीज आएगी, ठीक है। मैंने इसका एलसीएम ले लिया और नीचे में इसका एलसीएम ले लिया। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है। फिर जैसे ही आएगा आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। क्यों स्माइल आ जानी चाहिए, क्योंकि देखो ये देखो यहाँ पे हमारा फंस गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चा कितना होता है, 1 होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आएगा। इसको रेज कर रहा हूं, चलो ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब बताओ कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बच्चा बताओ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 1
साइन स्क्वायर 1 प्लस ये कितना बचा, साइन थीटा कॉस थीटा। 1 प्लस कितना बचा बेटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा। समझ में आ गया। अब देखो बेटा यहां पे क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बचेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना गया बेटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू इधर क्या बचा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में यहां क्या बचेगा बेटा, दोनों मल्टीप्लाई में है और अपॉन में यहां क्या बचेगा बेटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, ओहो छोटा पड़ेगा, तो इसको एक काम करता हूं मैं, इसको थोड़ा सा छोटा छोटा लिखता हूं, ठीक है। देखो देखो थोड़ा सा मैं इसको छोटा छोटा लिखता हूं बेटा। कितना बचेगा बेटा यहाँ पे, 1 प्लस कितना बेटा यहाँ पे हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू बेटा यहाँ पे कितना बचेगा, साइन थीटा माइनस ऑफ व्हाट, कॉस थीटा अपॉन, नीचे क्या बचा बेटा यहाँ पे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया। अब देखो ये अपॉन हो गया। अब देखो अपॉन कभी भी नंबर बड़ा हो तो अपॉन हमेशा इस नंबर से बड़ा लगाना चाहिए, ठीक है, गुड। अब आगे देखो बेटा नीचे कितना बचा, नीचे बचा बच्चा आपका साइन क्यूब थीटा माइनस ऑफ कॉस क्यूब थीटा अपॉन कितना बचा बेटा यहाँ पे, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा बचा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, सिंपल है, गुड। अब देखो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये तो कोई क्या लिखा हुआ है, a अपॉन बी अपॉन में c अपॉन क्या लिखा है बेटा, d लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, a अपॉन बी अपॉन में c अपॉन d लिखा हुआ है। तो कभी भी ऐसे लिखा होता है तो मैंने आपको पहले सिखा रखा है कैसे लिखा जाता है, a को d से मल्टीप्लाई करते हैं और b को c से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई होता है और बीच वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। कभी भी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसको मैंने माना a अपॉन बी अपॉन में c अपॉन d लिखा हुआ है। तो इसको कैसे लिखोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई एक साथ होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई बेटा किसके साथ होगा, एक साथ होगा। लिखा जाए तो अब मुझे बता दो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, 1 प्लस, देखो यहाँ पे चलो मैं ऐसे लिखता हूं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, इंटू कितना बचा बेटा यहाँ पे, साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस कितना आएगा बेटा, क्यूब थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा डॉट कॉस क्यूब थीटा। डरना नहीं, देखो सिंपल सा हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, बस ये कि टर्म थोड़े से ज्यादा है इसलिए देखने में ये प्रॉब्लम भयावह लग रही है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपॉन एक भी स्टेप हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो आपके समझ में ना आए, ठीक है। इन दोनों का बच्चा मल्टीप्लाई एक साथ हो जाएगा। तो बताओ बेटा ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू बेटा कितना लिखा हुआ है, कॉस थीटा लिखा हुआ है, इंटू ये कितना लिखा है बच्चा, साइन क्यूब थीटा माइनस ऑफ क्या लिखा है बेटा, कॉस क्यूब थीटा लिखा हुआ है। समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम खत्म हो गई, अब कुछ नहीं रह गया, बस फॉर्मेलिटी रह गई हमारी प्रूफ करने को। क्यों, अब देखो यहाँ पे एक साइन थीटा, यहाँ पे 3 है, एक से एक कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई। यहाँ पे 3 था, नीचे 1 था, एक से एक कट के यहाँ पे कितना बचा रह जाएगा बेटा, 2 रह जाएगा। एक कॉस यहाँ पे, एक यहाँ कट, पावर का मुझे कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आपको प्रूफ करना है। आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, क्या सर ये और ये आपस में कट जाएंगे सब के सब, तभी तो ये आंसर आएगा हमारा प्रूफ करने वाला। आंसर है हाँ, कट जाएंगे। सर कैसे कटेंगे, हमें दिख तो रहा नहीं है, और मैं दिखाता हूं तुमको। देखो या सीधा देखो, अगर मैंने सॉल्व नहीं किया होता तो मैं सीधा दिख गया होता बच्चा यहीं पे। क्या इतना लंबा करने की जरूरत थी हमको, नहीं थी। क्वेश्चन तो पहले ही खत्म हो गया था। बच्चों को अभी मैं दिखा देता हूं तुमको, मैं फिर से अब इसके आगे दिखा देता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा है, इंटू ये बेटा कितना लिखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है। इस 1 को तुम क्या लिख सकते हो,
या इसको देख लो, इसको सॉल्व कर दो। क्या लिख सकते हो बेटा इसको, ये देखो, ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। ये कितना बचा बेटा यहाँ पे, साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा बचा, इंटू बेटा ये कितना बचा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन में ये देखो यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। इसको क्या लिख सकते हो बेटा, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ क्या होता है बेटा, ए बी होता है। गुड, लिख लो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना होगा बेटा यहाँ पे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है पक्का, गुड। अब देखो फिर से बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है बच्चा, 1 होता है। तो क्या मैं इसकी जगह पे 1 लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ। अब देखो ध्यान से, इससे ये कट गया, ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी कितना लिखा है बेटा, 1 मिनट, 1 प्लस होता है बच्चा, ये प्लस का ए बी होता है। कहते क्या होता है बेटा यहाँ पे, प्लस का ए बी होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। प्लस क्या होता है बच्चा, ए बी होता है। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब बताओ, ये 1 प्लस साइन थीटा, ये भी 1 प्लस साइन थीटा, इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, सीधा सीधा आपका प्रूफ हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू वॉट, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया, नहीं आया, आ गया, गुड, ठीक है। अच्छा, इसको क्या हम इतना लंबा करना जरूरी था, कोई और तरीका था क्या हमारे पास में प्रूफ करने का? हाँ था। अच्छा देखो, एक चीज और देखो, ये प्रॉब्लम ऊपर ही खत्म हो जाएगी। ये आपको समझ में आ गया? मैंने क्या किया, मैंने इसको ओपन किया, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को, तो कितना हो गया बेटा ये देखो, a माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, ठीक है। तो कितना बचा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बचा। समझ में आ रहा है, गुड। अच्छा एक चीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले एक बार, ले लिया। अच्छा देखो, मैं इसको 2 स्टेप छोटा करता हूं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये देखो, इसको मैं अरेंज करता हूं राइट वाले हिस्से को। देखो ध्यान से, देखो एक तरीका और मिल गया इसको सॉल्व करने का। देखो इतना लंबा जरूरत नहीं था, ध्यान दो। यहां पे ये क्या लिखा है बेटा, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये क्या लिखा है बेटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो इसको मैं सीधा क्या लिख सकता हूं, मैंने अभी समझा, इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। आपको देखने आना चाहिए आप, मैं सीधा से क्या लिख सकता हूं बेटा, ये जो पूरा ऊपर वाला टर्म लिखा हुआ ये, मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करता हूं, ठीक है। ये जो ऊपर वाला टर्म लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, ए माइनस बी। देखो ये क्या लिखा है, इसको मैं अगर साइन थीटा को मैं ए मान लूं और कॉस थीटा को मैं क्या मान लूं, बी मान लूं, तो बताओ क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी। और ये क्या लिखा है बच्चा, ए स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर प्लस ये क्या लिखा है बच्चा, ए बी लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बन गया। इसका मतलब जो पूरा न्यूमरेटर लिखा हुआ है, सीधा आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चा, इसको सीधा आप लिख सकते हो साइन क्यूब थीटा माइनस कितना लिखा है बच्चा, ये कॉस क्यूब थीटा लिखा हुआ है। बट आपको ये देखने आना चाहिए, आपको ये देखने आना चाहिए। अपॉन नीचे कितना लिखा है बेटा, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कितना आ गया, कॉस थीटा हो गया। अपॉन में बताओ बेटा ये कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस ऑफ व्हाट, कॉस क्यूब थीटा। अपॉन बेटा नीचे कितना लिखा है यहाँ पे, साइन क्यूब थीटा इंटू बेटा कितना आ गया, कॉस क्यूब थीटा आ गया।
जैसे सिखाया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई एक साथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई एक साथ होगा। गुड। अब बताओ क्या कर सकते हो इसको। ये देखो यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा एक साथ इंटू यहाँ पे कितना आएगा बच्चा आपका, साइन क्यूब थीटा इंटू बेटा कितना आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा। अपॉन में ध्यान दो बच्चा, अपॉन में कितना आएगा यहाँ पे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डॉट कितना बचा यहाँ पे, साइन क्यूब थीटा माइनस ऑफ कॉस क्यूब थीटा बचा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है। गुड। देखो इससे ये क्या हो गया, कट गया। ठीक है, इससे देखो एक साइन से एक साइन कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया। कितना बचा यहाँ पे, 2, और यहाँ पे कितना बचा, 2। तो सीधा आपका प्रूफ हो गया कि ये क्या लिखा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। समझ में आ गया, नहीं आया, ये समझ में आया। बट समझदारी वाली बात क्या है कि आपको यहां पे देखने आना चाहिए कि सीधा ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी लिखा हुआ है। अगर नहीं देख पा रहे हो तो जो तरीका मैंने तुमको समझाया स्टेप बाय स्टेप आप वैसे प्रूफ कर सकते हो। अगर देख पा रहे हो तो तुम्हारा काम थोड़ा सा 1-2 स्टेप शॉर्ट हो जाएगा और तुम प्रॉब्लम को क्या कर लोगे बच्चा, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये देखना कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा लिखा हुआ है। समझ में आ गया। तो क्या करना था इस प्रॉब्लम के अंदर, देखो सिंपल सा था कि तुमको प्रूफ क्या करना है, पहले उसके पास जाओ। देखो ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं तो इनकी अप्रोच आपको पता होनी जरूरी है। आपको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर स्क्वायर से मतलब नहीं होता, मतलब हमको अपना आंसर साइन और कॉस में लाना है। प्रॉब्लम हमको दी किस में दी है, हमको प्रॉब्लम कॉट में दी है, टैन में दी है, सेक में दी है, कोसेक में दी है, साइन और कॉस तो पड़े हुए हैं। तो अगर जब हमको प्रूफ ही साइन कॉस में करना है तो कॉमन सी बात है कि जो भी टर्म एलएचएस में है उनको भी हमें किसमें बदलना पड़ेगा, साइन कॉस में बदलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। साइन कॉस में कैसे बदलते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस को आपको सिखाया जा चुका है। टैन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख देते हैं, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हैं, सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिखते हैं और कोसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिखते हैं। बस इतना किया, इतना करने के बाद जहां भी फ्रैक्शन का टर्म दिखाई दे तुमको ट्रिग्नोमेट्री में फट से उसका फ्रैक्शन ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सॉल्व करो। और जो कुछ बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं उनका आपको आइडिया होना चाहिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। अगर ये तुमको नहीं पता होंगे तो तुम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। बिल्कुल क्लियर कट समझ लो। बात समझ में आ रही है। मैं तुमको फिर समझा रहा हूं कि अगर 10th की प्रॉब्लम बनाई जा रही है तो कॉम्पिटेटिव में क्यों बोल रहा हूं, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम बनाई जा रही है 10th की तो ये मान के चला जाता है कि 9th तक की चीजें आपको बहुत अच्छे से आती हैं। अगर नहीं आती है तुमको उन पे भी चाहिए, आइडेंटिटीज पे भी अगर वीडियो मुझसे चाहिए तो मैं वो तुम्हारे लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, पर कुछ समय देना, धीमे धीमे मैं करके उसको अपलोड कर दूंगा। इसी के साथ आज मेरे पास वो 2 बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, वो अलग अलग टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाह रहे हैं। लीनियर इक्वेशन पे चाह रहे हैं, क्वाड्रेटिक पे चाह रहे हैं और प्रोबेबिलिटी पे चाह रहे हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम पे चाह रहे हैं। वो मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके मैं उनके ऊपर भी वीडियो क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं देख करके दोबारा होगा तो मैं दोबारा फिर अपलोड कर दूंगा तुम्हारे लिए, ताकि तुम अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।